कार्यालय को पुनः जिला मुख्यालय में स्थापित करने की मांग अब उग्र होती जा रही है। अधिवक्ताओं ने 1 फरवरी से ही निबंध कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है, लेकिन जब प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो अब उन्होंने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अधिवक्ताओं ने डीसी सहित सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के कोर्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक निबंधन कार्यालय को जिला मुख्यालय में वापस नहीं लाया जाता है, तब तक वे किसी प्रशासनिक कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे और न किसी अधिवक्ता को जाने देंगे। बार एसोसिएशन के सचिव ओम प्रकाश बाबूलाल ने बताया कि इस संबंध में अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के कोर्ट का संचालन नहीं किया जाएगा। इसका सीधा असर जिले में चल रही कोर्ट की कार्रवाई पर पड़ेगा और कई अहम मामलों की सुनवाई बाधित हो सकती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि चंडलिक स्थित समाहरणालय भवन में निबंधन कार्यालय स्थापित किए जाने के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो उनका विरोध और भी तेज होगा। गुमला जिला के समाहरणालय में नए भवन में यहाँ से निबंधन कार्यालय जाने के बाद से ही लगातार अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर चंडाली में यहाँ से जो निबंधन कार्यालय के चले जाने से कई तरह की परेशानियाँ हो रही, खास करके अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही है और जो लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और ये आंदोलन विगत कई दिनों से चल रहा है और अब आंदोलन नया मोड़ ले चुका है। और हमारे साथ खुद बाबूलाल जी मौजूद हैं, जो यहाँ बार एसोसिएशन के सचिव हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि अब आंदोलन का जो स्वरूप है वो किस रूप में टर्नअप किया है और आंदोलन किस तरह से आगे और चलेगा। आज इन्होंने बैठक की है, बैठक में इन्होंने कई तरह के फैसले लिए हैं, उनसे हम खुद जानना चाहते हैं। जी बताइए क्या है। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश बाबूलाल है, हम गुमला बार एसोसिएशन के सचिव हैं। आज हम लोगों का बैठक हुआ। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विगत हम लोग 1 फरवरी 2025 से आज तक हम लोग टायर लोग, स्टाम्प वेंडर लोग, ये सभी लोग, अधिवक्ता लोग, सभी लोग हम लोग अपना कार्य का बहिष्कार किए। आज दिनांक 19/3/2025 से एसी साहब का कोर्ट, डीसी साहब का कोर्ट, एलआरडीसी साहब का कोर्ट, कमिश्नर साहब का कोर्ट, सीओ साहब का कोर्ट, सभी कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, सभी कोर्ट का हम लोग उसका काम को बहिष्कार करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी कार्य वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे। अब तक के विरोध से लगभग कितना का नुकसान हुआ सरकार को? अब तक का विरोध से लगभग कम से कम 10 से 12 लाख करोड़, 10 से 12 लाख रुपए से ज़्यादा का हो गया होगा। नहीं, करोड़ का करीब 5 से 6 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ, निश्चित नुकसान होगा। कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है प्रशासन में? कोई प्रशासन एकदम नग्न है, प्रशासन सोए हुए हैं, प्रशासन ईगो बना लिए हैं। प्रशासन किसी तरह का कोई कार्य नहीं करने को तैयार है, किसी तरह को सुनने को तैयार नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, फिर हम लोग माननीय मंत्री जी, जो निबंधन मंत्री जी, उनके पास भी गए, उनसे मिले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग अपना जो ज्ञापन है वो दे दीजिए। उन्होंने दिए हैं और उस पर बोला कि जैसा भी हो, जिस तरह से बोकारो में किया गया है उसी तरह तर्ज पर आप लोगों को किया जाएगा। लेकिन अभी विधानसभा का अभी सत्र चल रहा है, सत्र के बाद आपका निश्चित कुछ ना कुछ हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस कार्यालय के हम बाहर मौजूद है, यही निबंधन कार्यालय है। बाबूलाल जी जहाँ मौजूद हैं, यही निबंधन कार्यालय में यहाँ कार्यालय संचालित हुआ था, जहाँ पर यहाँ पर कार्यालय मौजूद है यहाँ पे। और इसी कार्यालय को यहाँ से उठाकर चंडाली ले जाया गया है, जहाँ नया समाहरणालय भवन बना है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पास में ही यहाँ पर जिला सारा चीज़ यहाँ व्यवस्थित होने के बावजूद भी नहीं होने के कारण लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और आंदोलन अब जिस रूप में तेज होता जा रहा है, अब स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने शुरुआती दौर में निबंधन कार्यालय के सभी कार्यों का विरोध किया, लेकिन अब जिस तरह से आज बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो लोग बैठक किया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब जिला में जो जिला प्रशासन के विभिन्न कोर्ट होते हैं, डीसी का कोर्ट हो, एसी का कोर्ट हो, एलआरडीसी का कोर्ट हो, सीओ का कोर्ट हो, तमाम कोर्ट का विरोध करेंगे। तो अब ये मान के चला जा सकता है कि निबंधन कार्यालय को यहाँ लाने के लेकर हुए विवाद और जो आंदोलन है वो अब तेज पकड़ता जा रहा है और सीधे अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी एकमात्र मांग है जो पब्लिक हित में है। इनका स्पष्ट कहना है कि पब्लिक हित में ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर निबंधन कार्यालय को पुनः स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके, क्योंकि निबंधन कार्यालय में अधिवक्ताओं की अनिवार्यता होती है और ये जब वहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से इनका कोर्ट का कार्य बाधित होता है, वो भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन अब जो आंदोलन और आगे बढ़ चुका है, अब केवल राजस्व नुकसान होगा, बल्कि तमाम जो कोर्ट से निर्णय वाले मामले होते हैं वो भी पेंडिंग पड़ेंगे, जिसकी पूरी तरह से जवाबदेही प्रशासन पर जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी मांगों को मानता है या फिर आंदोलन और आगे जाता है, ये तो खराने वाला समय ही बताएगा। इतना तय है कि अधिवक्ताओं ने अब आर पार के मूड में लड़ाई लड़ने की मूड बना ली है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।